Hello दोस्तों, I hope your life is getting day by day fantastic. Today I'm going to talk about the what खुद के बारे में, राइट? उसको थोड़ा सा आज और डिटेल में जानते हैं। और अभी हमने आपसे बात करी थी कि लाइक कैन के बारे में बात करी थी। कैन का मतलब होता है पावर, क्या? कैन का मतलब होता है एटीट्यूड, क्या? कैन का मतलब होता है हिम्मत, राइट? यस जी। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप बोलते हैं आई कैन, क्या बोलते हैं? लेकिन अगर आपके पास हिम्मत नहीं है तो क्या बोलते हैं? आई कैन नॉट। लेकिन मैंने बोला आई कैन नॉट तो कभी बोलना नहीं है, क्योंकि इफ यू से आई कैन नॉट यू आर द फेलियर, राइट? ठीक है। लेकिन आई कैन नॉट की जगह में क्या बोलेंगे हम उसको? कोड बताएंगे, कहानी बताएंगे, राइट? जी हाँ, आई अंडरस्टैंडिंग जी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था पहला टॉपिक, द एबिलिटी ऑफ द पास्ट। एबिलिटी ऑफ द पास्ट, ये हम लोगों ने पहला टॉपिक कवर किया था, राइट? एबिलिटी का मतलब क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। आपके पास क्या एबिलिटी, आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या शक्ति है, राइट? लेकिन पास्ट का मतलब होता है पहले। कब की? पहले की। तो पहले आपके पास कौन सा पावर था? आप क्या कर सकते थे? क्या पढ़ाई कर सकते थे? क्या आप कहीं पे जंप कर सकते थे? क्या फुटबॉल खेल सकते थे? क्या आप गाना गा सकते थे? क्या आप अपनी नजरों से लोगों को सही तरीके से देख सकते थे? क्या कर सकते थे? आपकी पावर थी या फिर नहीं थी? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये हम लोगों ने बात करा था, ठीक है। कुछ लोगों का पावर पहले रहता है और प्रेजेंट में नहीं रहता है, ठीक है। और कुछ लोगों का पावर पहले नहीं रहता है, सॉरी पहले रहता है बट प्रेजेंट में नहीं रहता है, या फिर पहले नहीं होता है और प्रेजेंट में होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। जैसे कुछ लोगों की घटना ऐसे हो जाती है कि वो गाड़ी से जा रहा होता है और ठीक है मिस्टेक से कट 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 एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। और उसके पैर हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ देता है। तो अब हुआ क्या कि वो व्यक्ति पहले दौड़ सकता था, कब? जब उसके पास लेग था, ठीक है। लेकिन अब दौड़ नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैर नहीं है। तो अब क्या हुआ कि उसके पास एबिलिटी था पहले, अब नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो बोल सकता है कि अभी तो मैं नहीं दौड़ सकता हूं, लेकिन एक्सीडेंट से पहले मैं दौड़ सकता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी भी दौड़ सकता हूं, लेकिन पैर आ जाए तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ लोग फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं क्योंकि पेड़ से गिरकर या कहीं से कुछ ऐसे घटना घट करके उसके जो बॉडी का पैर या हाथ कुछ पार्ट होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जो कि काम नहीं आते हैं फुटबॉल खेलने में, राइट? तो बोल सकते हैं भाई अभी तो नहीं खेल सकता हूं, लेकिन अगर कुछ दिन पहले या फिर अभी भी मेरा लेग ठीक होता तो मैं डेफिनेटली खेल सकता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस यस। तो कई रीजन हो सकते हैं। आपने एग्जाम में अगर फेल करी तो आपने भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दिए होंगे कि मैं पास कर सकता था। कब? जब आप अच्छी पढ़ाई किए होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस जी हाँ। तो हमने एबिलिटी ऑफ द पास्ट के बारे में बात करी। यस, डिड यू गॉट इट? अंडरस्टैंड जी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कोई संभावना, कोई चीज आपके संभावना में है, कोई चीज हो सकता है, उम्मीद है शायद ऐसा ही होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं 50% में। पॉसिबिलिटी का मतलब ये क्या होता है? जैसे आपने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्या बोला? मतलब कंफर्म हो गया कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। यस, लेकिन कंफर्म नहीं है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, राइट? लेकिन अगर मान लिया जाए कि किसी की शादी हो रही है
और उसका कार्ड छप गया है, तो कंफर्म हो गया है कि उसकी शादी होगी ही होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन शादी होने की बात हो रही है, कार्ड छपी नहीं है, तो हो सकता है उनका शादी हो सकता है, लेकिन होगा कि नहीं होगा कंफर्म, तो उसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी। क्या? पॉसिबिलिटी, संभावना। तो जैसे कि हमने बात करी पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, हो सकता है कि आपको किसी ने बोला कि मैं आपके घर संडे के दिन आ सकता हूं अगर टाइम मिले तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, जी हाँ। तो अभी संडे तो आया नहीं है, मतलब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है। अभी संडे तो आया नहीं है ना, संडे नहीं आया है, तो संडे को मैं आपके घर पहुंच सकता हूं, आप तैयार रहना। ठीक है? तो आप सोचेंगे शायद सर ने बोला है कि संडे को वो आएंगे, आ सकते हैं, तो मेरे तैयार रहना पड़ेगा, पूरी जुगाड़ करके रखना पड़ेगा, खाना पीना जो भी होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए, तो हमने सेम सेंटेंस बनाने हैं। एबिलिटी ऑफ द पास्ट और पॉसिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला माय फादर कुड अर्न मनी। ठीक है? फिर मैंने बोला माय फादर कुड कम टू स्कूल। अब देखिए दोनों सेंटेंस सेम है, देयर इज नॉट डिफरेंट। हम यहां से पता कैसे करेंगे कि ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, ये एबिलिटी ऑफ द पास्ट बता रहा है, या फिर ये वाला पॉसिबिलिटी बता रहा है और ये वाला पास्ट की पावर बता रहा है? हम कैसे जाने? स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कम वर्ड में इंसान को पूरा समझ में आ जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन जैसे ग्रामर में आप घुसोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में सेम है। पहले मैंने फादर लिखा, या भी लिखा, मतलब सब्जेक्ट पहले लिखा ग्रामर के अनुसार, फिर मैंने टाइम वर्ड लिखा, कुड लिखा, यहाँ पे एक्शन है ये वाला, ये भी एक्शन है, नॉन एक्शन इधर, दोनों सेम है। देयर इज नॉट डिफरेंट, बट हाउ विल वी नो अबाउट द डिफरेंट बिटवीन दिस पॉइंट? तो हमेशा एबिलिटी ऑफ द पास्ट के लिए हमेशा हमेशा टाइम लगाना होता है। क्या? लास्ट में अगर टाइम है, समझ लो ये एबिलिटी ऑफ द पास्ट बता रहे हैं हम। और अगर अपनी एबिलिटी बताना हो तो टाइम बताना पड़ेगा कि कब की बात कर रहे हो आप। राइट? मैं अभी फुटबॉल नहीं खेल सकता हूं, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता आई कैन नॉट स्पीक, आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल। ऑलराइट? बट क्या कहता हूं मैं कहता हूं अभी तो नहीं खेल सकता हूं, लेकिन खेल सकता था अगर मेरा पैर सही होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे टाइम की जगह मैंने एक कंडीशंस बताया। कंडीशन क्या है? कि अगर मेरा पैर ठीक होता, ये कंडीशन है। कि जैसे आप बोलते ना कि अगर आप मेरे लिए, स्पेशल मेरे लिए 1 लाख रुपए लाओगे तो मैं आपके पार्टी में जाऊंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपने उसके सामने क्या क्या कंडीशंस रखा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसी तरह मैंने कंडीशंस रखा, या फिर टाइम हम लगा सकते हैं। जैसे कि 5 साल पहले मैं फुटबॉल खेल सकता था। क्यों? उसमें मेरा पैर ठीक था। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो हमेशा अपनी पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं, और इन द लास्ट में आपको टाइम बताना पड़ेगा, ये एबिलिटी कब की बात कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और जैसे टाइम खत्म हो गया, मतलब टाइम नहीं बोला आपने, वैसे अपने दिल की बात आपने कह दी, वो ठीक है, सामने वाला समझ पाएगा तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपने टाइम का इस्तेमाल नहीं करा और सामने वाला ग्रामर के हिसाब से सोच रहा है, तो आपका बात हो जाएगा पॉसिबिलिटी की। क्या बात हो जाएगा? तो मेरे फादर स्कूल
आ सकते हैं। जैसे आपने बोला माय फादर कुड कम टू द स्कूल, ठीक है। सर ने आपको बोला कि क्या आपने, मैंने बोला कि आपको पापा को बुलाना है, बुलाया आपने। सर पापा ने बोला कि टाइम मिले तो आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने माय फादर कुड कम टू द स्कूल, मेरे पापा स्कूल आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी समय मैंने लगा दिया टाइम यस्टरडे, मैंने लगा दिया टाइम यस्टरडे, कल, क्या वो लगा दिया मैंने, तो मतलब हो गया मेरे पिताजी कल आ सकते थे। माई फादर कुड कम यस्टरडे बट ही कुड नॉट, वो आ नहीं पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे ही आपने टाइम लगा दिया तो हो गया एबिलिटी ऑफ द पास्ट, और जैसे ही आपने टाइम मिटा दिया हो गया पॉसिबिलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना। पॉसिबिलिटी है कि आप 10th में टॉपर करेंगे, और लेकिन कंफर्म नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अपने आपको पॉसिबिलिटी में नहीं, कंफर्म में रखना है। कुछ चीजें होती हैं जो जिसमें हम पॉसिबिलिटी नहीं देखते, कंफर्म करना पड़ता है। मैं अपने आप को देखो, मेरा पॉसिबिलिटी है कि दुनिया में मैं कामयाब हो जाऊं, नहीं, पॉसिबिलिटी मैं नहीं देखता हूं, मेरे को कामयाब होना है तो होना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स गोइंग माइंड, दिस इज द पॉसिबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो पॉसिबिलिटी का सेंटेंस भी सेम बनेगा। आपको क्या आप मैंने बोला कुड यू, जब भी कोई भी कुड यू बोलते हो तो आप क्या बोलते हो? आई कुड, ठीक है। कैन यू बोलता है तो आप बोलते हैं आई कैन, लेकिन यहाँ पे कुड यू बोलो, कुड यू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश, कुड यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइम का इस्तेमाल नहीं करा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया पॉसिबिलिटी वाला बात। किसकी बात? संभावना है कि मैं इंग्लिश बात कर सकती हूँ। वैसे आज तक कभी बात तो नहीं करी है, हो सकता है मैं बात कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ पॉसिबिलिटी के लिए, मे बी। किसके साथ? सबसे पहले बोला जाता है मे बी, और मे बी का मतलब होता है शायद। क्या? शायद का मतलब भी होता है पॉसिबिलिटी, शायद ऐसा हो सकता है, शायद मैं जा सकती हूँ, शायद मैं बोल सकती हूँ। किसी ने बोला कुड यू स्पीक इंग्लिश, मे बी आई कुड स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? मे बी आई कुड स्पीक इंग्लिश, मे बी का मतलब शायद मैं बोल सकती हूँ, कंफर्म तो नहीं है, आज तक तो कभी बोला नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मे बी, शायद मैं बोल सकती। कुड यू गो टू द स्कूल, मे बी आई कुड गो टू द स्कूल, शायद मैं जा सकती हूँ, राइट। कुड यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, मे बी आई कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन शायद आपने कभी इंग्लिश सीखी और आप भूल गए, तो कुड यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, मे बी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, शायद मैं इंग्लिश नहीं समझ सकता हूँ क्योंकि आज भूल चुका हूँ, मैं फिर से पढ़ना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मे बी का मतलब होता है शायद। क्या होता है? शायद। इट्स गोइंग माइंड, यस, मे बी, शायद। ठीक है, कोई आ रहा है क्या? शायद कोई आ रहा है, मे बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ मे बी भी बोलोगे तो आपका पूरा सेंटेंस बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। मे बी, शायद, यस। बोल सकते हैं क्या राशि ने खाना खा ली होगी, शायद खा लिया होगा, पता तो नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि खा ली होगी, या पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि नहीं भी खा ली, शायद नहीं खाई होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमें तो पता नहीं है, इट्स गोइंग माइंड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? तो आप बोलेंगे आंसर में मे बी आई कुड स्पीक इंग्लिश, मे बी आई कुड स्पीक इंग्लिश, शायद मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। हाँ, कुड यू डांस, कुड यू डांस,
Could you dance? Like maybe I could dance. Maybe I could dance, right? शायद मैं नाच सकती हूँ, राइट? लेकिन अगर कंफर्म है आप नाच सकती हैं तो कंफर्म था आई कैन डांस ना होगा, है कि नहीं? वहां तो कैन का इस्तेमाल करें क्योंकि मेरे को आता भी है, मैं जानती भी हूँ और नाचती भी हूँ। इट्स माइट। लेकिन पॉसिबिलिटी की बात हो रहा है कि ऐसे तो आता तो नहीं है, कभी डांस तो किया भी नहीं है, लेकिन आप बोलोगे तो शायद नाच सकती हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे कई बार आप शादी कर जाते हो, पहली बार आप कोई अपने दोस्त के हेल्प करने के लिए जाते हो, आपको नहीं आता हल्दी कैसे लगाया जाता है, क्या होता है रीति रिवाज में, राइट? समझ में आ रहा है? तो आपके दोस्त ने बोला मेरी शादी बेटा आपको आना तो पड़ेगा, दोस्त आपको आना तो पड़ेगा, राइट? बताइए आपको हल्दी वगैरह ये वगैरह नियम वगैरह पता है? वैसे तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मे बी आई कुड हेल्प यू, मे बी आई कुड हेल्प यू, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, राइट? क्योंकि मैंने अपने घरों में कई बार ऐसा होते हुए देखा है। यस, इट्स गोइंग माइंड। यस, तो पॉसिबिलिटी की बात हम कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपके पापा इस वक्त, कोई बता सकता है कहां पे होंगे? तो आप बोलेंगे वैसे तो सर जब मैं आ रही थी तो घर पे ही थे, तो शायद अभी भी घर पे होंगे। मे बी माई फादर कुड बी एट होम, होना होंगे को बी बोलते हैं, कुड के साथ बी लगाएंगे, राइट? माई फादर कुड बी एट होम। नहीं सर, जब मैं आ रहा था तो मेरे पापा कहीं जाने की बात कर रहे थे, कहीं ड्यूटी जाने की बात कर रहे थे, जंगल जाने की बात कर रहे थे, वॉकिंग करने की बात कर रहे थे, या फिर कहीं मेहमानी जाने के लिए बात कर रहे थे। तो शायद मेरे पापा इस वक्त जंगल पे होंगे। मे बी माई फादर कुड बी इन द फॉरेस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जैसे कि अगर आपके पापा को इस वक्त किसी ने फोन करके पूछा या पूछेगा या पूछ रहा होगा कि आपकी बेटी कहां है, तो वो बताएंगे वैसे मेरी बेटी बता रही थी कि पापा जब मैं यहां से निकलूंगी तो सबसे पहले मैं कोचिंग जाऊंगी और कोचिंग के बाद मैं स्कूल जाऊंगी, राइट? तो इस वक्त स्कूल का टाइम तो शायद नहीं हुआ है, तो मे बी माई डॉटर कुड बी इन द कोचिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो शायद अभी मेरा बच्चा, अभी मेरी बेटी कोचिंग पे हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जैसे ही 7 बज जाएगा तो बोलेंगे मे बी 7 बज चुका है, मे बी माई डॉटर कुड बी इन द स्कूल, अभी वो स्कूल में हो सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कंफर्म नहीं है, शायद हो सकता है कि 7 बजे यहाँ पे आपकी छुट्टी होते होते 7 यहीं पे बज जाए, आप स्कूल ना पहुंच पाए, तो मे भी हो सकता है यहीं पे हो आप, या वहां पे भी 7 बजे पहुंच जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स गोइंग इन माइंड। कोई दिक्कत आ रही है? नॉट? कैन यू स्पीक? यस, यस, कैन यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, इसको आपको समझना है। यस, उसके बाद ये तो आपका हो गया पॉसिबिलिटी की बात। पॉसिबिलिटी समझ में आ गया? कुछ काम हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो वहां भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, लेकिन एबिलिटी ऑफ द पास्ट के लिए कुड बोलना ही बोलना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने बोला था आपको कहानी लिखनी है, ये आपको अपने अंदर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना है। मेरे पढ़ाने का सिर्फ ये मकसद नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं, कॉन्सेप्ट आप खुद से भी समझ सकते हैं। मेरे से भी अच्छे से अच्छे टीचर दुनिया में पढ़े हैं। आप गूगल में टाइप करोगे, यूट्यूब में सर्च करोगी कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, आपको शायद मे भी बोलते हैं फिर भी, और कंफर्म भी होता है, वहां पे अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, राइट? मेरे से भी अच्छे गुण वाले टीचर्स, अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर्स जो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए। लेकिन कहते हैं टीचर्स जितने भी अच्छे हो वो आपको नहीं सिखा सकते
अंततः आप तभी सीख पाओगे जब अंदर मन से आप सीखने की कोशिश करोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको किसी ने बोला कि सर्च करिए, ये सर है, आप यहां से इंग्लिश सीख जाओगे, और आपने सर्च किया और आपको लगता है इंग्लिश सीख जाएंगे? नहीं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, आपको मात्र 45 रुपया खर्च करना पड़ता है और पूरा इंग्लिश आप सीख जाते हैं। 45 रुपया में एक ऑक्सफोर्ड का ग्रामर आता है। उस ग्रामर को आपने दिल से, अपने आप से रोज पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कौन करता है? जब तक उसको कोच ना मिले, टीचर्स ना मिले, गाइडेंस ना मिले, तो खुद कैसे पढ़ सकता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इफ यू आर कमिंग हियर, you will have to practice, you will have to implement yourself. Are you getting my point? यहाँ आने का मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है, यहाँ आने का मतलब होता है खुद को परिवर्तन करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। मैं चाहता हूं मैं ऐसा एक सिस्टम बनाऊं जहां से मेरे जैसा और आपके जैसा ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं तैयार करूं, जिसके बदौलत हमारा सोसाइटी, हमारा थॉट, हमारा रूरल एरिया डेवलप हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप इस सिस्टम का भाग बनना चाहते हैं? यस। इस सिस्टम का भाग बनने का सबसे पहला जो रूल है कि सबसे पहले स्वयं को इस सिस्टम में शामिल करना। और सिस्टम का नियम क्या है? पहला नियम तो यही है, पहले स्वयं को परिवर्तन के राह पे लेके चलिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर धीरे धीरे लोगों को इस राह पे लेके आइए। इट्स गोइंग माइंड। आज इंग्लिश की वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली उस दिन पता चलेगा जिस दिन आप इंटरव्यू पे बैठोगे और सामने वाला बोलेगा, एक्सक्यूज मी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट अबाउट यू। और जैसे वहां पे लोगों की बात सुन करके आप घबराओगे, फेल होके घर आओगे, तो इंग्लिश की वैल्यू पता चलेगा। फिर वहां पे आपको हजारों, 10,000, करोड़ रुपए खर्च करना पड़े तो आप करोगे। क्यों? अगर अच्छी नौकरी हो तो करोगे ना। अच्छी नौकरी नहीं होगा तो बोलेगा भाड़ बेचाओ, मैं मजदूर ही कर लूंगी, अच्छी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स गोइंग माइंड। इसको उतारने की जरूरत है, उतार सकते हैं, यहां से उतार सकते हैं ये वाला, और इसके जैसा और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। मैंने बोला 50 एक्शंस आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके माध्यम से हमेशा जब भी प्रैक्टिस करते तो 50 सेंटेंस आपको लिखना ही लिखना है। इससे क्या होगा? 50 एक्शंस आपके दिमाग में हमेशा रहेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। सो प्लीज राइट इट डाउन। ऑलराइट मेरे दोस्त, you know what? English is why necessary in this generation, in this time. You know what? Many people think that I don't want to learn English, I don't want to speak English, I don't want to grow myself. Some people have thought like that, but there are many people who want to get great job. लेकिन होता क्या है ना, लोग चाहते हैं बट लोग करते नहीं हैं। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, कितने बजे स्कूल जाने हैं? सो कैन आई इरेज दिस ऑल? ऑलराइट। एबिलिटी ऑफ द पास्ट समझ में आ गया है, पॉसिबिलिटी समझ में आ गया है। हैव यू अंडरस्टूड? ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, आप लोगों से रिक्वेस्ट करोगे। क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे या परमिशन मांगोगे। क्या करोगे? परमिशन मांगोगे। यू विल टेक द परमिशन विद पीपल बाय यूजिंग द कुड। अब इसमें क्या अंतर है? परमिशन मांगना है, इसको परमिशन भी बोलते हैं हम, ठीक है,
तो जैसे कि हमने शुरुआत में एक वर्ड सिखाया था, मैं सिखाया था, मैं में भी होता है परमिशन, ठीक है, लेकिन ये कुड में भी हम करेंगे परमिशन। और मैं और कुड में क्या अंतर है, मैंने शाम को ऑनलाइन में आपको ये चीज सिखाई थी, बताई थी कि मैं का मतलब होता है कुछ काम आप स्वयं करना चाहते हो, आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, बट बगल वाले से परमिशन लेकर के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे यहाँ पे कुछ सामान है, मैं खुद ये सामान को लेना चाहता हूं, बट परमिशन आपसे मांगना चाहता हूं, तो इस सिचुएशन में मैं इस्तेमाल करता हूं मैं का। किस चीज का? जैसे यहां से मेरे को डस्टर लेना, लेकिन आपसे परमिशन के बाद, तो मैं बोलूंगा मे आई टेक, क्या बोलूंगा? मे आई टेक डस्टर। अगर आप बोलोगे यस तो मैं ले लूंगा, ठीक है, आपको हिलने की जरूरत नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ आई वांट टू टेक दिस डस्टर, आई विल से मे आई टेक डस्टर, may I take this pen, may I take this copy, this notebook, this books? Are you understanding? Yes, sir. May I take, okay? May I go, अगर मैंने बोला may I go, तो may I go बोलने के बाद मेरे को कुछ खुद ही जाना पड़ेगा उधर, राइट? मैंने बोला एक्सक्यूज मी सर, may I come in, may I come in बोलूंगा और मैं खुद अंदर आऊंगा, अगर वो यस बोलेंगे तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस नो? बट मैं चाहता हूं मैं यहीं पे खड़ा रहूं, मैं कुछ भी ना काम करूं, लेकिन मेरे को जो मैं काम ना करूं वो काम आपसे मैं करवाना चाहता हूं। लेकिन आप क्या किसी भी काम को ऐसे करोगे? कोई भी काम करने के लिए बोलेगा और आप कर दोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर वो इंसान रिक्वेस्ट कर रहा होगा, तो आपसे परमिशन मांग रहा होगा, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मैं चाहता हूं मैं उधर ना जाऊं, आपको इधर बुलाऊं मैं, ठीक है, आपको इधर आना है, तो मैं नहीं बोल सकता मैं आई कम इन या मे यू कम, नहीं, मैं बोलूंगा कुड यू कम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कुड यू कम, कुड यू कम। अब कुड यू कम के बाद होगा क्या? वो व्यक्ति को स्वयं इधर आना पड़ेगा। कोई बच्चा आया, कोई व्यक्ति आया जो वो अंदर नहीं आना चाहता बल्कि मेरे को बाहर बुलाना चाहता है, अगर वो खुद अंदर आना चाहते तो बोलेगा मैं आई कम इन सर, लेकिन अगर वो मेरे को बाहर बुलाना चाहता है तो बोलेगा कुड यू कम सर। क्या बोलेगा? वो बोल सकता है मे यू कम भी बोल सकता है, मे यू कम सर, ये भी बोल सकता है, लेकिन मे यू कम ये भी तो परमिशन की बात हो गई। लेकिन ये क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि मे का मतलब होता है कि जब तक यस ना बोले या नो ना बोले तो कोई एक्शन नहीं करना है। लेकिन मेरे तो उसे एक्शन करवाना है ना, काम करवाना है ना। मैं यू कम सर बोले नो, नो बोलेगा तो फिर मेरे को शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही मैं बोल दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन मेरे को उसे काम करवाना ही करवाना है इज्जत के साथ, तो मेरे को बोलना पड़ेगा कुड यू कम सर। क्या बोलना पड़ेगा मेरे को? कुड यू कम सर। उसको अब मैंने कुड का इस्तेमाल करा है, उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो जवाब देना पड़ेगा नो आई कुड नॉट, मैं नहीं आ सकता। यस बोले क्यों सर? हर काम पड़ा हुआ है, मैं इधर टीच कर रहा हूँ, टाइम लिमिट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो आज के बाद जब भी किसी को कुछ भी मांगोगे तो कुड यू बोलना है। क्या बोलना है? और आप खुद लोगे तो क्या बोलना है? मे आई। जैसे आप खुद ही उसका कॉपी अपने हाथों से लेना चाहते हो तो बोले मे आई टेक द टैब, अपने हाथों से लेना चाहते हो। लेकिन आप अपने हाथों से नहीं लेना चाहते, आप सोच रहे हो वो खुद के हाथों से मेरे को दे। कुड यू गिव मी योर बुक, ठीक है, कुड यू गिव मी योर पेन, समझ में आ रहा है? कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी योर वाटर बॉटल प्लीज, समझ में आ रहा है? कुड यू अंडरस्टैंड? कुड यू हियर मी? कुड यू सिट डाउन? कुड यू स्टैंड अप? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो
कुड, कुड तो कैन का ही पास है ना, कैन का ही तो दादाजी है ना। अगर मैंने कुड बोला है तो उसको तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसको चुनौती दे दी है कि आपके पास हिम्मत है या नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको मैंने कैन यू कम ही बोलना था, लेकिन कैन यू कम डायरेक्टली उसके अंदर से, दिल से उसको चैलेंज करने की बात आ जाती है। और जब भी किसी को बोलते कैन यू कम, तो ऐसा लगता है कि आदमी मेरे को धमका रहा है, इसलिए उसको थोड़ा सा घुमा के बोलते कुड यू कम। समझ में आ रहा है कि भैया आप आ सकते हो, मेरे को पता है आपका पैर ठीक है, राइट, तो आप आ सकते हो ना। बोले यस आई कुड कम या आई कैन कम बोल सकते हैं, मेरे पैर ठीक है, मेरे सब कुछ बॉडी ठीक है, मैं आ सकता हूँ, ठीक है, टाइम भी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस, इसलिए थोड़ा सा रिस्पेक्ट से रिक्वेस्ट करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स गोइंग माइंड? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। तो आज की बात किसी से भी आपको बोला कुड यू कम, कुड यू स्टैंड अप, कुड यू स्टैंड अप, और इसमें जवाब देना ही नहीं होता है, ठीक है, कि सर इसका आंसर क्या होगा, आंसर देना नहीं होता है। कि किसी ने बोला कुड यू स्टैंड अप, तो आपको सीधे खड़े होना है। आपने किसी को कुड यू गिव मी वाटर प्लीज, कुड यू गिव मी वाटर, ठीक है, उसको जवाब थोड़ी नहीं देना, आप मांग रहे हो कोई चीज, ठीक है, जवाब की इंतजार नहीं कर रहे हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि इसमें जैसे हम शुरुआत में हमने आंसर लगाया कि कुड यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यस आई कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट। तो इसमें रिक्वेस्ट करने के लिए हमको जवाब की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एक्सक्यूज मी कुड यू लुक मी, तो इसको यस बोलने की जरूरत नहीं, सीधे इधर इधर देखना है उसको, मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ। अब माने किसी ने जाओ, तो वो जवाब देगा कि ठीक है मैं जाता हूँ, नहीं, वो सीधे उठ के जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन सीधे बोलोगे जाओ तो थोड़ा सा उसको बुरा लगेगा, घुमा के बोलते जाइए ना, तो चल जाएगा, है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैं बोले कुड यू साइलेंट, वो थोड़ी बोलेगा यस सर आई साइलेंट, नहीं, उसको साइलेंट होना पड़ेगा ना डायरेक्टली, है। बोले कुड यू सिट डाउन, यस सर आई सिट डाउन, नहीं, जवाब नहीं देना, आपको सीधे बैठ जाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो किसी को भी आप बोलोगे तो ऐसा मत सोचो कि सर उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, जवाब इसमें नहीं आएगा, उसको सीधे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूं भाई समझ में नहीं आ रहा, सभी बच्चे बैठे हैं, तुम खड़ी है बैठो, मुझे जगह नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं भी बैठ जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन डायरेक्टली ऐसा बोलोगे तो बुरा मान जाएगा। जैसे कोई नया बच्चा आता है या नए व्यक्ति से जब मिलता हूँ, वैसे जैसे धीरे धीरे जो बच्चे पुराने हो जाते पहचान में आ जाती है, तो कभी कभी उसको थोड़ा सा डांट लेता हूँ, है आपको ध्यान में नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिसको हमेशा के लिए यहाँ पे जुड़े रखना है, तो शुरुआत में उसको ऐसे, भले ही गलत काम करे तो ऐसे बोलना पड़ेगा, हेलो सुनिए ना, बैठ सकते हैं आप प्लीज। तो इससे होगा क्या कि हाँ यार रिस्पेक्ट मिल रही है, राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप जब मामा घर जाते हो तो पहला सप्ताह जो होता है उसको बड़ा रिस्पेक्ट से बात होता है। 1 महीना तक रहे तो थोड़ा सा ठीक है, 6-7 महीना रहे तो फिर वहां भी हो जाएगा क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत सुनी हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो कहीं भी ज्यादा दिन रहते हो तो आपका जो पहचान होती है, जो इज्जत होती है, थोड़ा सा डाउन होता है, ठीक है, ज्यादा वक्त ज्यादा बिताओगे तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन वक्त कम और वक्त ज्यादा कहीं और बिताते हो, ऑफिस में बिताते हो, पढ़ाई पे बिताते हो, और एक लिमिट टाइम के लिए एवरीडे मिलते हो, तो आपकी इज्जत बढ़ती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। समझ में आ रहा है? Could you stand? Excuse me, could you close your copy? Could you close your copy? क्या आप अपनी कॉपी को बंद कर सकते हैं? ठीक है, बंद नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ। Are you understanding? Could you close? Could you stand up? Could you stand up? आप खड़े हो सकते, देखो खड़े नहीं हो रहा है, मैं उसको धमका रहा हूँ, ठीक है, could you stand up? लेकिन मैं खुद का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसको पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कल एक एग्जाम्पल दिया था, कुछ लोग करते हैं जेएसएससी की तैयारी, इस चीज की तैयारी, तो बड़ा गर्व से बोलते हैं मैं जेएसएससी की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, राइट। लेकिन मैं इसको सीधी सी बात उसको डायरेक्टली जब बोलता हूं, कई लोगों को बोलता हूं, कई लोगों को बुरा भी लग जाता है, बट
बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको रियलिटी का पता रहना चाहिए कि मैं सोच क्या रहा हूं। कई बार आप सपने देखते हो लेकिन आपको आपके सपने के बारे में आप ही को मालूम नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं डायरेक्टली बोल दूं, यहां में से हाथ खड़ा करिए, कितने लोग नौकर बनना चाहते हैं, कितने लोग दास बनना चाहते हैं, कितने लोग स्टाफ बनना चाहते हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। मैं पूछूंगा कितने लोग फौजी बनना चाहते हैं? जी सर। कितने लोग जेएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं? सब लोग हाथ खड़े करेंगे, राइट? लेकिन जेएसएससी में जो एगो एस जो है, इसका मतलब होता है स्टाफ, क्या? और ये एस का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, समझ में आ रहा है? तो झारखंड के स्टाफ को सिलेक्ट किया जा रहा है, झारखंड के नौकरों को सिलेक्ट किया जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपके माइंड में ऑलरेडी स्टाफ का माइंड चल रहा है, तो ग्रोथ कैसे करेंगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए आज भी ऐसे आर्मी, ऐसे पुलिस बहुत सारे हैं जो पुलिस बनने के बाद जब रिटायर हुए तो शुरुआत में जैसे थे, रिटायर होने के बाद भी वैसे ही है। क्यों? माइंड में उसका दिमाग सिर्फ स्टाफ के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर पुलिस की नहीं, वो टॉप की सोचता था, काम तो करता था इधर, सोचा तो ऊपर, तो काम करते 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 वो ऊपर पहुंच गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मान लीजिए ये रूफ है, क्या है? छत जिसको बोलते हैं रूफ, और ये है उसका स्टेयर्स, सीढ़ी, ठीक है? और ये सीढ़ी से आप रूफ तक पहुंचोगे, ठीक है? और ये पहला नंबर का सीढ़ी, ये दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 नंबर में आप सीधे छत पहुंच जाओगे। अगर आपकी सोच है 3 नंबर स्टेयर में चढ़ना, 3 नंबर सीढ़ी में चढ़ना, ये आपकी सोच है, तो क्या छत तक पहुंच सकते हो? नहीं। पहुंच सकते हो? बताइए, पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। आप पहुंचोगे 3 नंबर तक ही। 3 नंबर का जो स्टेयर्स होता है, जो सीढ़ी होता है, वहीं तक ही पहुंच पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपकी सोच है 5वें नंबर का सीढ़ी तक पहुंचना, तो क्या छत पहुंच पाओगे? नहीं ना। 5वें नंबर सीढ़ी पे जाओगे, बैठ जाओगे। क्यों? आपका लक्ष्य वहीं तक पहुंचने का था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन क्या लगता है, अगर आपने सोचा मेरे को छत जाना है, तो क्या ये सीढ़ी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा? एक एक करके सारी सीढ़ी को पार कर जाओगे। क्यों? छत जाना है, सीढ़ी ऑटोमेटिक पार हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए हमेशा छत के बारे में सोचो, सीढ़ी हमेशा पार होते जाएगा। यस। इसलिए जैसे पहला नंबर में मान लीजिए हमने मजदूर नाम लिख दिया कि पहला नंबर का जो सीढ़ी है वो मजदूरी है, ठीक है? दूसरा नंबर का सीढ़ी है, मान लीजिए मैंने टीचर रख दिया, ठीक है? तीसरा नंबर में सीढ़ी मैंने रख दिया, मान लीजिए पुलिस रख दिया, फिर मैंने यहाँ पे आईएएस रख दिया, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए मैंने बिजनेसमैन रख दिया, यहाँ पे मैंने मान लिया था पीएम रख दिया, और यहाँ पे मान लीजिए वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी बना दिया, ठीक है? ये रिचेस्ट आदमी वर्ल्ड का हो गया। तो अगर आपको मजदूरी बनना है, आपने सोच रखा कि मेरे को पहला सीढ़ी में जाके बैठना है, तो मजदूर से ज्यादा बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे।